नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं कीर्ति। आज के समय में दर्द दिल जवाब दे रहा है। भले ही जो लोग फिट दिखते हैं उनका दिल भी अब अनफिट हो रहा है। अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, बीमार हो या स्वस्थ, किसी को भी दिल की बीमारी लग रही है। किसी को अचानक डांस करते करते हार्ट अटैक हो रहा है, तो किसी को कुर्सी पर बैठे बैठे हार्ट अटैक आ रहा है। जिम करते समय हार्ट अटैक का लोग शिकार बन रहे हैं। पार्टी चल रही हो या शांत बैठे हो या एंकरिंग कर रहे हो, दिल साथ छोड़ रहा है। बीते कुछ दिनों में हार्ट अटैक से जुड़ी घटनाएं डराने वाली है। हाल ही में लखनऊ में एक बैंक में काम करने वाली महिला की वर्क आवर के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अधिकारी लंच कर रही थी और गिर पड़ी। जिस तरीके से मौत हुई उसको देखकर अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला अधिकारी को हार्ट अटैक आया है। इसने फिर से एक बार सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है, एक बार ठहरने को मजबूर कर दिया है और अपने दिल का ख्याल रखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब आप जागरूक बनिए। तो आज इसी पर हम बात करेंगे और आज हेल्थ सेगमेंट को लेकर हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं और क्यों इस तरह की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस पर हमारे साथ आज जो जुड़े हैं वो मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आराधना गुप्ता। साथ ही साथ हमारे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आरती लाल चंदानी हमारे साथ जुड़ रही हैं इस पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो सबसे पहले मैं आरती जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि आरती जी देखिए, आजकल लोग अपने आप को फिट रखने के लिए तो दौड़ रहे हैं, कदम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बॉडी के सारे पार्ट्स पर गौर करते हैं, लेकिन एक हार्ट कहीं ना कहीं उसे हम छोड़ देते हैं या उसे इतना ज़्यादा हम सीरियस नहीं लेते। इस वजह से भी कई तरह की बीमारियां हमें लगती हुई नजर आती है। हार्ट कितना इम्पोर्टेंट है लोगों को ये समझना होगा। हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है और वो कितना इम्पोर्टेंट है उसका ख्याल रखना। धन्यवाद ये मौका देने के लिए। हम लोग अपने बाकी जो चीज हमारे कॉस्मेटिकली हमें अपील करती है उसका तो हम ध्यान देते हैं, जैसे चाहे अपना चेहरा हो या और अपना शरीर, कपड़े हो ऊपर के, बिल्कुल। जूते चप्पल, ये ध्यान देते हैं। परंतु अंदर से हमारे क्या हो रहा है इसका हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ना उसके लिए ख्याल करते हैं। तो हमें दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और ये बचपन से ही, जो स्कूल के बच्चे हैं जब स्कूल जाते हैं, माँ उनको क्या टिफिन देती है, स्कूल में क्या एक्टिविटीज कराते हैं, टीचर्स को भी देखना चाहिए, प्रिंसिपल को ऐसी प्लानिंग रखनी चाहिए। बच्चे थोड़े देर पीटी करें, एक्सरसाइज करें, उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना, क्योंकि जिंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो सारे टाइम बच्चे प्री स्कूल के कंपटीशन की तैयारी करते हैं, स्कूल में एडमिशन के बाद पूरे टाइम वो आगे कॉलेज में एडमिशन की तैयारी करते हैं, कॉलेज के बाद नौकरी के सिलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन जो जिंदगी जीने के लाइफ स्किल्स होते हैं, तरीका होता है और अपने बॉडी को फिट रखने का, इन सब पे आजकल ध्यान नहीं देते। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और उसी तरह जैसे मॉरल साइंस की टीचिंग हुआ करती थी, एक पीरियड होता था मॉरल साइंस का, उसी तरह कोई स्पिरिचुअल टीचिंग है। गीता का पाठ तो बिल्कुल कंपलसरी कर देना चाहिए हर स्कूल में। और प्रेयर हो, प्रार्थना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ पर सबसे कॉमन प्रार्थना जो है वो सनातन धर्म वाली प्रार्थना है, जो हर जना कर सकता है, क्योंकि वो कोई किसी मजहब का नहीं है। तो वो प्रार्थना करने से दिल मजबूत होता है। और एक रहने सहने का तरीका और डाइट, न्यूट्रिशन, इसकी भी जो शिक्षा है वो सबसे अच्छा है जो सब लोग फॉलो करें, वेजिटेरियन डाइट। तो ये अगर हम फॉलो करें, डेली एक्सरसाइज, डाइट, प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध ताजा खाना, अच्छा साफ सुथरा भोजन, और तीसरी चीज है मन की शांति के लिए योग सिखाया जाए, प्रार्थना सिखाया जाए, गीता पढ़ा जाए। तो ये सब तीनों मिला के बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक दिल की देखभाल, ये तीन चीजें करने से हो सकती है। मैं रिपीट करूंगी, मन की शांति के लिए
गीता पढ़ना, पाठ करना, प्रार्थना करना, कोई स्पिरिचुअल रीडिंग, स्पिरिचुअल टीचिंग कोई गुरु के अंदर। जी नंबर 2, अच्छा न्यूट्रिशन डाइट, वेजिटेरियन भोजन जी जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी हम पिए, नमक हम खाएं, भोजन में फल हो, दाल चावल रोटी सब्जी, बैलेंस डाइट हो। हम्म और नहीं, थोड़ा ओरिएंटेशन। ठीक है। डॉक्टर आराधना भी हमारे साथ हाँ, जुड़ी हुई हैं। तो डॉक्टर आराधना से हम सवाल ले रहे थे। डॉक्टर आराधना, आपको क्या लगता है, देखिए आरती जी जिस तरह से बता रही है कि आपको अपना माइंड, आपको कंसंट्रेशन अपनी बढ़ानी ज़रूरी है, आपको आपकी क्या आप पढ़ रहे हैं, किस ओर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, किस ओर आप ध्यान लगा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बीइंग एन साइकियाट्रिस्ट, बीइंग एन मनोचिकित्सक, आपसे हर रोज़ को बहुत से लोग आते होंगे, आपसे मिलते होंगे, आप लोगों को समझती होंगी, उनकी बातों के जरिए बात करने का प्रयास करती होंगी। तो इस चीज़ को हम हार्ट अटैक से, जो हमारे अंदर शरीर में, अगर हम हार्ट अटैक की खासा बात करें और अन्य बीमारियों की भी बात करें, तो आज के समय में इन तमाम बीमारियों का जो बढ़ने की वजह है, वो क्या आपको लगती है? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद। और इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आपने आज एक ऐसे विषय को उठाया है जिसको दिन पर दिन लोग देख तो रहे हैं, जी पर सबके दिल में ये जिज्ञासा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। और मोस्टली जैसा कि मैम ने बोला कि बिल्कुल ठीक बात है कि लोग शुरू से ही जागरूक नहीं होते हैं, तो उसके चलते हम जब उस सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं तब सिर्फ ये सोचने को रह जाता है कि काश हमने चीजों को फॉलो किया होता। बहुत पहले ऐसा होता था कि हम एक शब्द होता था तनाव, जिसको बदल करके आज वो डिप्रेशन में चेंज हो चुका है। हर अगले व्यक्ति की जबान पे ये नाम होता है कि हमें डिप्रेशन। हम्म लेकिन शुरुआत तो तनाव से ही होती है। और तनाव आजकल लाइफ का जो पॉजिटिव तनाव होता है वो तो अब पीछे छूट चुका है। आजकल तो युवाओं में देखा जाए तो अब कम उम्र में के बच्चों को बहुत हार्ट अटैक हो रहा है। अभी कुछ समय पहले मैंने एक घटना देखी थी जिसमें बहुत छोटे बच्चे को हार्ट अटैक हो गया था। तो हम्म अल्टीमेटली उसके पेरेंट्स का मैंने वर्जन सुना तो उन्होंने बताया जिस तरीके की चीजें उसमें उसकी लाइफ स्टाइल थी, उसकी ईटिंग हैबिट्स थी और बहुत कुछ मैडम उसमें बेहतर ज्यादा अच्छा परामर्श दे सकती हैं। लेकिन इसमें जो कि जेनेटिकली भी बहुत ज्यादा उनके घर पर भी एक हिस्ट्री थी, तो इस तरीके के केसेस में कई बार ऐसा होता है कि लोग पहले से सतर्क हो जाते हैं, जहाँ पर जैसे लोगों के घरों में कैंसर या हार्ट अटैक की हिस्ट्री होती है। लेकिन बाकी आमतौर पर लोगों के मन में आता ही नहीं है कि ये डिजीज हमें कैसे हो सकती है। तो मस्त रहो, खाओ पियो, आराम से अपनी लाइफ स्टाइल को जिए। जैसे आजकल लोगों में एक जुमला बड़ा नया आ गया है कि भाई इतने कोविड के बाद से घटनाएं बढ़ गई हैं तो फिर मस्ती से लाइफ जिए। लेकिन ये जी मस्ती कब आपके लिए खतरनाक बन जाती है आप समझ ही नहीं पाते। तो हम्म बेसिकली अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें तो आज चाहे वो एक पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो एक कामकाजी किसी बैंक में काम करने वाला हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक टीचर हो, अपनी तरीके के चैलेंज सारे जॉब में, सारे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को फेस करने होते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा कारण है कि पहले क्लिनिक में कार्डियोफोबिया के पेशेंट बहुत आते थे हम्म कि भाई हमको डर लग रहा है, हमारे बाएं कंधे पर दर्द हुआ, हमें थोड़े पल्पिटेशन फील हुए, हम कार्डियोलॉजी गया तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, एंजाइटी है, स्ट्रेस, हम्म और बात वहीं पे खत्म हो जाती थी। और बाद में यही चिंता के विकार में चेंज हो जाता है कार्डियोफोबिया जब लोगों को होता है। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, आदमी में जागरूकता बहुत आई है, सोशल मीडिया के चलते इतना कुछ देखने को है। गूगल पे एक आप कीवर्ड डालो आपको 10 जानकारी मिलती है। जी आदमी ये समझ ही नहीं पाता है कि वो जानकारी उसके लिए सही भी है कि गलत है, बस उसको पढ़ करके लोग अपने ऊपर अक्सर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लोग अपने मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जागरूक तो हुए हैं, लेकिन अभी भी वो इस मैकेनिज्म को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरीके का करें कि उनका मानसिक और शारीरिक दोनों ही संतुलन बना रहे। और बिल्कुल इसके लिए जागरूकता के साथ साथ खुद के बारे में पता होना, अपनी मेंटल और फिजिकल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हम्म क्योंकि जो मानसिक तनाव होता है वो एक लंबे समय तक जब अगर किसी व्यक्ति को रहता है तो मायोकार्डियल इस्कीमिया जो है वो रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी कि वो रिफ्लेक्स धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जिन भी लोगों के साथ में इस तरीके की तनाव या मानसिक तरीके की विकृतियां या उनकी लाइफ स्टाइल कुछ इस तरीके की है, कॉम्प्लेक्स है, ऐसे लोगों में ये संभावना पाई जाती है। और जो रैंडम केसेस हो रहे हैं उसमें भी अगर आप डेप्थ में जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आज की स्ट्रेस भरी लाइफ स्टाइल है वो इसका एक मुख्य कारण है। बिल्कुल। यानी कि जो आराधना जी, मैंने आपसे
मेन तौर पर जो समझा है, अगर हम सीधे फोकस करें तो ये खामियाजा हम 2024 में जीने का कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल में इतने मेजर चेंजेस आ गए हैं जिसके चलते हमें बीमारियां हमारे अर्ली एजेस में बहुत जल्दी हमारे अंदर घर कर रही हैं। आरती जी के पास चलते हैं। आरती जी देखिए, हम बात तो कर रहे हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को हमें सुधारना है, मेंटेन करना है, हेल्दी फूड, हेल्दी हैबिट और साथ ही साथ मेडिटेशन कितना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग फिट दिख रहे हैं, सबसे ज़रूरी हो जाता है वहाँ पर आना कि हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम तो खुद को फिट रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस एक्सरसाइज करते करते दौरान हमें हार्ट अटैक आ रहा है, या अगर किसी 30-32 साल को हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। ये जो तमाम चीज़ें आजकल के समय में हो रही है, और जो ग्राफ भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से हार्ट अटैक के मामले लगातार डे बाय डे इंक्रीज हुए हैं, साल दर साल बढ़े हैं। तो इनके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या सिर्फ हम लाइफस्टाइल को ही इसका एक बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, या और भी कोई चीजें हैं? आरती जी, आप अनम्यूट कर लीजिए तो आपकी आवाज आ जाएगी। हाँ, पहले जैसे कहते थे जी। कि 45-50 इयर्स पे मिडिल एज में आते ही सारे होल बॉडी चेकअप होना चाहिए एक रूटीन में, और सभी का होना चाहिए। किसी का जॉब या इंश्योरेंस वगैरह की वजह से हो जाता था, सबका नहीं होता था, खास करके लेडीज का। पर अब ये एज कम कर दिया गया है, और वर्ल्ड के ये सर्वाइवल गाइडलाइंस जो हैं और प्रिवेंशन ऑफ सडन डेथ वगैरह के जो गाइडलाइन आए हैं, उसमें 18 इयर्स के ऊपर हर एक को, खास करके लेडीज भी इसमें इंक्लूडेड है। पहले कहा था लेडीज में हार्ट अटैक इंसिडेंस कम है, इसलिए उतना जरूरत नहीं है लेडीज को, पर आजकल फीमेल्स को भी 18 इयर्स की एज के बाद उनको अगर एवरी ईयर होल बॉडी चेकअप करना चाहिए। होल बॉडी में कुछ एसेंशियल्स आता है, जैसे एक तो ब्लड है, उसमें ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, डायबिटिक प्रोफाइल HbA1c और ब्लड शुगर, और लिपिड प्रोफाइल, और विटामिन और कैल्शियम, विटामिन डी आ जाता है इसी में, और इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम की गड़बड़ी भी सडन डेथ का कॉज बनती है, हार्ट ब्लॉक का कॉज सोडियम पोटेशियम। तो और थायराइड, इतनी बेसिक टेस्ट, ये करीब 8 बेसिक टेस्ट हैं, होल बॉडी कवर करते हैं, ये होना चाहिए। एक ECG होना चाहिए 18 इयर्स पे, और इकोकार्डियोग्राफी, डॉपलर 10 मिनट का आजकल टेस्ट है, हर जगह अवेलेबल है। इकोकार्डियोग्राफी डॉपलर, कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, पैदाइशी बीमारी है, या किसी और ऑर्गन के वजह से आपका हार्ट पे असर पड़ता है, जैसे कोई लंग की बीमारी, कॉर्पल्मेल, क्रॉनिक एस्थमा, बहुत सारी चीजें, राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है लीवर और कंडीशंस के वजह से, वाल्व खराब होते हैं बचपन से, कई लोगों के पैदाइशी भी होते हैं। ये 18 इयर्स पे ECG, इकोकार्डियोग्राफी, डॉपलर, और एक चेस्ट का एग्जामिनेशन, जैसे कोरोना टाइम में CT थोरैक्स कराते थे, ये होना चाहिए रूटीनली। कई बच्चे स्मोक करते हैं, बताते नहीं है, उनको मान लीजिए नोड्यूल है, कोरोना जैसे इन्फेक्शंस हैं, और भी होते हैं, वायरल निमोनिया होते हैं, और निमोकॉकल डिजीजेस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सार्स होता है, वो एपिडेमिक वायरस होते हैं, और एंडेमिक फॉर्म में, माने जरूरी नहीं है एपिडेमिक एकदम फैलाव, कुछ लोगों को होते हैं जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सब ये लंग्स। तो एक लंग्स का CT थोरैक्स ये होना चाहिए रूटीन में, और एक बोन्स की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा यंग लोगों में, तो एक बोन डेंसिटी वाली टेस्ट भी बहुत सिंपल है, 10-10 मिनट के टेस्ट हैं। बिल्कुल। तो इतने टेस्ट रूटीन में, और एक अल्ट्रासाउंड, उसमें किडनी का, लीवर का, हार्ट का स्टेटस भी पता लगता है अल्ट्रासाउंड में, कि हार्ट के वजह से कोई एब्डोमिनल ऑर्गन, या एब्डोमिनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से हार्ट अफेक्ट हो रहा है, सडन डेथ का कॉज बनते हैं, तो डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म होता है सडन, एक अल्ट्रासाउंड। इतने टेस्ट 18 साल पे होने चाहिए, जो अगर जिसमें प्रॉब्लम निकली तो उसका टेस्ट, ज्यादा प्रॉब्लम है तो एनुअल हर साल रिपीट हो, और नहीं तो 5 साल में एक बार, 18 साल के बाद एवरी 5 इयर्स रिपीट हो सकता है ये टेस्ट, और तब ये हम सडन डेथ प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई इटियोलॉजी, कोई कॉज पता लग जाए। ECG में ही
बहुत कॉजेज होते हैं, WPW सिंड्रोम होता है, कंडक्शन डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक के अलावा हम खाली हार्ट अटैक जानते हैं, MI मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं, बहुत सारी चीज ECG में मिलती हैं पैदाइशी, जिसके वजह से आगे चल के सडन डेथ होता है और ये प्रिवेंट हो जाए। तो इतने रूटीन टेस्ट 18 इयर्स पे हो, और अगर कुछ निकलता है तो एनुअली या हर 5 इयर्स पे ये टेस्ट रिपीट हो, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन एडवाइस किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल आरती जी, जो आपने कहा बड़े ही आसान शब्दों में आरती जी ने समझाया कि कौन कौन से टेस्ट आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है और कितने कम समय में आप अर्ली टाइम में ही ये डायग्नोस कर पाएंगे। देखिए ये टेस्ट आजकल लोग जागरूक तो हैं कि हाँ हमें ये बीमारी ना हो, वो ना हो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, लेकिन आराधना जी आप भी देखती होंगी कि आरती जी ने कहा तो कि हर 18 ईयर में एक बार टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद आप 5 इयर्स का चाहे गैप दे दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आप जो फुल बॉडी चेकअप कराते हैं जिसमें आपका लिवर का टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल और जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो कवर अप हो जाए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके अंदर कौन सी बीमारी आपको आगे चल के ज्यादा मेजरली डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन आराधना जी एक जो दिक्कत आती है वो आती है लोगों के अंदर जागरूकता। आफ्टर नोइंग ऑल्सो उनको उतने वो जागरूक नहीं है, या तो इन चीजों को लेकर, या वो इसे इतना लाइटली ले लेते हैं, टेस्ट से वो डरते हैं। आप एज एन साइकेट्रिस्ट आप इसको किस तरह से देखती है कि क्यों लोग पता होने के बावजूद भी कि उनके अंदर जेनेटिकली भी चीजें आ सकती हैं, नोइंग दैट वो टेस्ट कराने से बचते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए इसका रीजन है कि अगर हम पहले और आज में अपने ब्रेन के एंगेजमेंट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है हमारा, उसमें एक्सपोजर इतना ज्यादा बढ़ गया है आज के डेट में कि आदमी के ब्रेन में उतने ज्यादा एम्पटीनेस के कॉर्नर बचे ही नहीं है कि वो किसी भी चीज पर लंबे समय तक बहुत सीरियसनेस के साथ काम करे। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि आजकल के बच्चों में जो एकेडमिक क्राफ्ट भी है, एक अलग सी बात है लेकिन बोलना चाहूंगी, एकेडमिक क्राफ्ट भी है, या लोगों की जो वर्किंग कैपेसिटी है, वर्किंग स्किल्स है, उसमें कमी आई है। क्योंकि रीजन क्या हो गया है कि सोशल मीडिया और इन सब चीजों का एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि उससे रोज सुबह उठ करके हम उसमें सीखी हुई स्मूदी बना के पी लेते हैं, रोज सुबह हम उसमें से उठ करके 10 एक्सरसाइज करके कर लेते हैं, लेकिन जो उसके बाद का जो हमारी लाइफ पूरे दिन का जो रूटीन होता है वो हम ये सोच करके खुद को तसल्ली देते हैं कि अरे ठीक है 4 सिगरेट पी लेते, कोई बात नहीं, सुबह तो हमने बढ़िया एक्सरसाइज भी की थी, अच्छी डाइट भी ली थी, हम डाइट तो बहुत अच्छी ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं क्योंकि जब हमारा ब्रेन किसी बात से परेशान होता है तो अक्सर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन खोलकर उसे स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, या हम अपने ब्रेन को एंगेज रख के खाली बैठ करके बहुत सीरियस कंसर्न के साथ खुद की हेल्थ के बारे में ना सोचकर अपने ब्रेन को एक डायलेमिक स्थिति में डालते हैं कि ठीक है ये बात शायद सुनने में थोड़ी अटपटी लग रही हो, लेकिन कारण यही है कि आजकल लोगों ने डेप्थ में सोचना कम करके वो तब सोचते हैं जब उनके आसपास किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई खबर आ गई तो वो 4 दिन उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न अपने लिए कर लिया, अरे नहीं भाई बहुत अच्छे से रहना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अभी ये केस सुनने में मिला, अपने रिश्तेदारी में ऐसा हो गया। तो अल्टीमेटली जब आपको पता है कि आप किसी सीरियस डिजीज का या किसी सीरियस सिम्टम का शिकार चल रहे हैं तो हर एक दिन आपकी लाइफ के लिए बहुमूल्य होता है। हर वो स्थिति जो आपको तनाव देती है, जो आपके काम की कैपेसिटी को कम करती है, आपके ब्रेन को कोई भी ट्रिगर देती है, आपको उन स्थितियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जितना कि मेडिटेशन जरूरी है, लोग प्राणायाम करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, उतना ही दिन में हर दिन 10 मिनट खुद को दे करके सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है कि हम हेल्थ में, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, कहाँ पर कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, अक्सर क्लिनिक में पेशेंट्स को ये सिखाना पड़ता है, ट्रेंड करना पड़ता है कि भाई हर दिन आप अपने को एक 10 मिनट का मी टाइम दीजिए जिससे आप ये समझ तो पाए एटलीस्ट कि आप लाइफ में स्टैंड कहाँ कर। क्योंकि जो आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल हम अडॉप्ट करते हैं कई बार वो दिखने में बहुत फैंसी होती है और उसमें हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, हम बहुत महंगे जिम में जा रहे होते हैं, हम बहुत अच्छी डाइट खा रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम दिन के अन्य हिस्सों में इतना ज्यादा स्ट्रेस झेल रहे होते हैं कि वो उन सब चीजों पर भारी पड़ जाता है। और इसी कारण आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी विग्रस एक्सरसाइजेस के दौरान हार्ट अटैक आ गया, साइकिलिंग के दौरान हार्ट अटैक आ गया, कोई व्यक्ति आराम से बैठा हुआ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा है उसमें आ गया। तो ये सब
जो हिडन सिम्टम्स होते हैं वो बॉडी अंदर ही अंदर डेवलप कर लेती है। जैसा कि मैम ने बताया कि अगर हम असेसमेंट करवाते हैं तो असेसमेंट से एटलीस्ट हमें ये पता लग जाता है कि हम किस स्थिति पे स्टैंड कर रहे हैं। तो वही एक अलार्मिंग एक सिग्नल होता है कि भाई समझ जाओ और अब अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को अनदेखा मत करो। बिल्कुल बिल्कुल आराधना जी, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लोग अपने हिसाब से अपने दिमाग की चीज़ों को उतना ही सीरियस लेते हैं जितना वो लेना चाहते हैं, और हमारा ब्रेन भी उसी तरह से वर्क करता है। इसीलिए लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है उनके लिए अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करना, हर चीज़ करना। लेकिन मैं डॉक्टर आपसे एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर आरती, मुझे ये बताइए किस तरह से, जैसे लोग आजकल अपने पैटर्न में चल रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आराधना जी ने बताया कि वो इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया साइट पर वो देखते हैं कि ये स्मूदी अच्छी है, ये आप मॉर्निंग रूटीन में आप कॉफ़ी इंक्लूड करिए, मॉर्निंग रूटीन में आप जिंजर और टर्मरिक का आप वाटर यूज़ करिए, बॉयल वाटर पीजिए। लेकिन एक चीज़ जो कमी रह जाती है वो है कंसल्टेशन के बिना किसी चीज़ को करना शुरू कर देना। यानी कि आप ये नहीं समझ रहे आपकी बॉडी किस टाइप की है, आपके अंदर किन चीज़ों की कमी है और क्या चीज़ें ज़्यादा है। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो ही तो आप सही डाइट, सही एक्सरसाइज अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ले पाएंगे। तो ये भी तो आरती जी एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता होगा। बिल्कुल। एक तो हम लोग जो कॉपी करते हैं वेस्ट को, हमारे टेक्स्ट बुक भी सब बाहर के एडवाइस पे बाहर की चीजें लिखी रहती हैं। जो कॉमन एडवाइस हम नेट पे देखते हैं, ज्यादातर ये बम्बार्डमेंट होता है बाहर की चीजों से। वो कहेंगे वो ऐसे बेकार की चीज जो हमारे यहाँ हम खा ही रहे हैं, वो उसी को हाईलाइट करके बताएंगे। सीरियल बोलते हैं, सीरियल लो, तरह तरह के सीरियल ब्रेकफास्ट में। हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए सीरियल ब्रेकफास्ट में। हम भारतीयों को, हम तो दिन भर सीरियल खाते हैं, हमारा स्टेपल डाइट सीरियल है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे जी। हम लंच में, डिनर में रोटी चावल ही तो खाते हैं। आटा चाहे कोई भी हो, पर बेसिकली हम आटा ही खाते हैं, रोटी खाते हैं और चावल ही खाते हैं। तो वो सीरियल बोलते हैं, बिल्कुल नहीं फॉलो करना चाहिए। वो दिन भर सीरियल नहीं लेते, वो नॉन सीरियल पूरा डाइट में मीट होगा या फ्रूट वेजिटेबल भी रेयरली होता है, उनके यहाँ बहुत महंगा होता है तो वो नहीं होता है। मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनके। और ज्यादातर एक नॉन वेजिटेरियन और प्रोटीन होता है। और उनका जो थोड़ा बहुत सीरियल रहता है तो वो भी मैदा के रूप में नुकसान करता है। उनके खाने के हर चीज, चाहे नॉनवेज हो, मैदे के बेकरी के आइटम्स हो, बेक्ड हो, हर चीज में इतना सोडियम बाइकार्ब डालते हैं। उनका सोडियम हाई होता है, हमारा लो होता है। हर चीज में सोडियम बाइकार्बोनेट, उनके स्पाइसेस और केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव, हर चीज में सोडियम ग्लूटामेट, सोडियम साइट्रेट, कोकोलेट, सोडियम टॉरोकोलेट, ये सब होता है। और हर चीज, उनकी मिठाइयां भी मैदे की बनी होती हैं, उनका स्वीट्स भी, और उनका जो मेन स्टेपल फूड ब्रेड होता है वो सब मैदे का। उनका जो नूडल्स वगैरह होता है वो भी मैदे का ही होता है सब। और हम लोगों का, हम तरह तरह का आटा, मिलेट्स खाने लगे हैं। और पहले भी हमारे प्राचीन काल में तो मिलेट्स ही खाते थे ज्यादा। स्टेपल डाइट हमारा यही होता है। और हम हर चीज खाते हैं, थोड़ी सी दाल और सब्जी होती, तरह तरह की सूखी सब्जी, गीली सब्जी और रायता और सलाद और कड़ी और छोले और मटर और राजमा। और हम तरह तरह का नाश्ता भी बनाएंगे, बेसन से बेसन के चीले, दाल के बड़े, पोहा, सूजी, इडली, डोसा। बहुत न्यूट्रिशियस होता है, सब में दाल भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, थोड़ा फैट भी होता है। थोड़ा फैट जरूर होना चाहिए, नहीं तो शुगर लेवल बढ़ता है। हर चीज में हमारे यहाँ थोड़ा सा घी डाला जाता है, दाल चावल में घी डालते हैं, रोटी घी लगा के खाते हैं। अब रिसर्चेस आ गए हैं, कभी भी कार्बोहाइड्रेट बिना फैट के नहीं लेना चाहिए, थोड़ा फैट होना चाहिए। तो अब पता लगा हमारा डाइट अच्छा है, बीज खाओ, बीज खाओ, बीज खाओ। आप सरसों का तेल या तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल खाते हो, क्या है? बीज है ना। सरसों का तेल प्योर बीज का एक्सट्रैक्ट है और वो कहते हैं बीज खाओ। मूंगफली का तेल प्योर बीज है, तिल का तेल बीज है, वो सेसमी सीड खाते हैं, कैस्टर सीड, फ्लैक्स सीड, ये सब। तो हम तो सीड ही खाते हैं। हमारा तेल उनका फैट से नहीं कंपेयर करना है, हमारा तेल बहुत न्यूट्रिशियस है। सीड में क्या होता है? पौधा उगता है, पेड़ उगता है, उसमें प्रोटीन होता है, तभी तो पेड़ उगता है। सीड के एक्सट्रैक्ट में क्या होगा? पेड़ कैसे उगता है? क्योंकि एक सीड में प्रॉपर्टी होती है रिपेयर की, ग्रोथ की, इम्यूनिटी की, रिजुमिनेशन की और
तरह तरह के उसमें ग्रोथ फैक्टर होते हैं, तो रेजिस्टेंस फैक्टर्स भी होते हैं जो डिजीज को रेजिस्ट करते हैं, तभी वो ग्रो करता है। इतनी चीजें। अब आप एक सीड से जिससे पेड़ निकलता है वो आप पीस के एक्सट्रैक्ट उसका ऑयल के रूप में खा रहे हैं, तो वो ऑयल को फैट नहीं कहना चाहिए, वो तेल है। सरसों का तेल तेल है, इंग्लिश में कुछ नहीं। और वही तिल का तेल हो चाहे मूंगफली का तेल हो, तेल तो तेल है और फैट का ट्रांसलेशन नहीं। उसी तरह हम उनको कॉपी करते हैं, हमने सीड खाने लगते हैं, तेल छोड़ देते हैं। तेल खाइए, वही सीड है। और वो कहते हैं क्रीम, मतलब उनका क्रीम का मतलब ही अलग है, नुकसान करेगा। हमारी मलाई बहुत पौष्टिक है। हम मलाई जब खाते हैं, अगर रोज हम मलाई खाएं, हमारे यहाँ पे बुढ़े लोग भी हैं, उनको सब चीज याद रहता है, सबका जन्मदिन, सारे इवेंट्स, सबको नाम जानते, सबको पहचानते, बहुत कुछ, हर चीज अपनी लाइफ की और दूसरों के लाइफ की और सब जानते हैं। उनकी मेमोरी, उनको अल्जाइमर, डिमेंशिया नहीं होता उनको। हमारे यहाँ बिकॉज मलाई खाते हैं, फुल क्रीम मिल्क खाना चाहिए। मलाई में प्रोटीन है, पूरा फैट नहीं है। दूध में कितना फैट है, वो कहते हैं दूध से घी निकाला तो फैट। पनीर में भी बोलते हैं थोड़ा फैट कंटेंट है, मलाई में फैट कंटेंट है, फुल क्रीम मिल्क ना लो, बिल्कुल लीजिए। वो हमारा मलाई का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। मलाई में प्रोटीन है और हार्ट को मजबूत करता है, हार्ट का कंट्रैक्शन पावरफुल करता है, आईसाइट बढ़ाता है। मलाई हियरिंग बढ़ाता है, मलाई हमारे स्किन को अच्छा करता है। मलाई हमारे हार्ट को ब्लॉकेजेस प्रिवेंट करता है, हमें गुड कोलेस्ट्रॉल देता है, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं देता। हमारे किडनी, लिवर के फंक्शन को हेल्दी बनाता है, हमारा डाइजेशन अच्छा करता है। तो मलाई में इतनी प्रॉपर्टीज हैं, वो मना करते हैं। नमक, सोडियम मना करते हैं, नमक ज्यादा लेना चाहिए हम लोगों को, 2 चाय चम्मच अंदर जाना ही जाना है। बिकॉज नमक ना लेना, उनका वो कहते हैं नमक मतलब उनकी तो हर चीज नमक है, जिसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्राइन, सोडियम क्लोराइड ब्राइन के रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में, सोडियम ग्लूटामेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, उनके ब्रेड से लेकर, रोटी से लेकर, जिस भी तरह रोटी बनाए, जिस भी तरह स्वीट्स बनाए, हर एक में होता है। वो कहते हैं स्वीट्स मत लो, हमारे स्वीट तो बहुत पौष्टिक है। उसमें अगर देसी घी है या नहीं है, उसमें दूध होता है, खोआ होता है, उसमें छेना होता है, पनीर, और उसमें बेसन है, दाल है, ड्राई फ्रूट्स के बनता है, वेजिटेबल्स के बनते हैं, मिठाई। तो हमारे यहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल, पनीर, खोआ, दूध, ये सब का बनता है मिठाई। दाल, मूंग की दाल, ये चने की दाल, बेसन, इसका बनता है। और उसमें पड़ता क्या है, उसमें पड़ता है देसी घी, तो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो वो कहते हैं मिठाई मत खाओ। इसी तरह कई चीजें वो कहते हैं, हमारे पर नहीं अप्लाई करता है। न तो क्रीम मलाई है, न घी, फैट नहीं है, घी जरूरी है खाना। घी खाएंगे, यादाश्त अच्छी रहेगी, मेमोरी अच्छा रहेगा, आईसाइट अच्छा रहेगा, और आप अलर्ट रहेंगे। आपका लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, मसल एक्टिविटी, सब घी पे डिपेंड। घी लेंगे तभी अच्छा रहेगा। ब्लड आपका फ्लो करता है, पानी में नहीं। यही घी और कोलेस्ट्रॉल और फैट, जिसको वो कहते हैं दूध, इसमें है, ये सब में, उसमें फ्लो करता है ब्लड। ब्लड पानी में नहीं है। ऑर्गन्स डूबे हैं, भीगे अंदर से। हमारा आंख भीगी हुई है, नाक भीगा है, मुंह का ओरल कैविटी भीगा है जी। ये पानी में नहीं भीगा है, नहीं तो अभी सूख जाए और खत्म हो जाए, डिजेनरेट कर जाए। तो ये चीजें जो वो मना करते हैं, ट्रांसलेट हम करते हैं उनके लैंग्वेज में, कहते हैं मसाला मत खाओ। हमारा मसाला तो औषधि है, खूब खाइए, चटनी खाइए, अचार खाइए, गरम मसाला खाइए, हल्दी खाइए, लौंग, इलायची, दालचीनी, मेथी और अजवाइन, ये सारी चीजें मसाले की हैं। जीरा है और हल्दी तो खाना चाहिए, अप्रूव हो गया। यही तो मसाला है, ये जरूर खाना चाहिए। हर मसाले की चीज जो आप अचार में डालें, चटनी में डालें, सब्जी में डालें, सब्जी छौंकते हींग से, वो भी फायदा करता है। सब चीज बहुत फायदा करती है, इसको आप खाइए। उनका स्पाइसेस अलग है, उनका स्पाइसेस तो केमिकल होता है, प्रेजर्वेटिव होता है, उसको वो कहते हैं स्पाइस। और कहते हैं स्पाइसेस मत खाओ, हम ट्रांसलेट करके कहते हैं मसाला मत खाओ। सब चीज खाइए, हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, हेल्दी रहेंगे। टाइम टाइम से खाना खाइए, फास्ट फूड मत खाइए। फास्ट फूड में प्रेजर्वेटिव की मात्रा बहुत होती है, सड़ी चीजें रहती है, पुरानी रहती है, बासी रहती हैं, फर्मेंटेड रहती हैं, फंगस भी ग्रो कर जाता है। बिल्कुल कई चीजों का स्वाद फंगस से है।
जी तो बिल्कुल मत खाइए, भारतीय चीजें खाइए। बिल्कुल, यानी कि आपको आपके भारत में जो बनी चीजें हैं उनका कंजप्शन करना चाहिए, लेकिन हर एक की मात्रा आपको निर्धारित जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आराधना जी और आरती जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि हार्ट का आप ख्याल कैसे रख सकते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन करिए, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए, हेल्दी थिंकिंग मेडिटेशन के साथ अपने हार्ट को सुरक्षित रखिए और इसको निगलेक्ट मत करिए। अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हर वक्त आप इसको लेकर सचेत जरूर रहने की जरूरत है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी हार्ट पर हो रही दिक्कतों को लेकर अचानक आ रहे हार्ट अटैक को लेकर ट्वीट किया है, उन्होंने पोस्ट किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने पोस्ट के जरिए, आइए आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर पोस्ट करते हुए उन्होंने ये कहा था कि हार्ट अटैक के जो किस्से बढ़ रहे हैं उससे लोगों को कहीं ना कहीं सतर्क हो जाने की जरूरत है और वर्क प्रेशर ना लेते हुए, वर्क लोड ना लेते हुए अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए JMT न्यूज़।